हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस आज हमें निकलना है रात में। तो अभी आज काम का इतना ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा। आज काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और एक चीज़ दिखाऊंगी, पता नहीं ये क्या होता है, कहाँ से होता है, समझ में नहीं आता। और देखो, जाने के टाइम पे ना मुझे यहाँ पिंपल निकल के आ गया है। ये रहा, इतना बड़ा सा निकल गया। इसमें ना बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। तो मैंने इसमें ना हल्दी लगा ली यहाँ पे। कल तो बहुत ज़्यादा दर्द था, अभी थोड़ा सा कम हो गया। और ये पूरा एरिया है ना, ये वाला, ये सब पूरा ऐसे हार्ड हो गया था, ऐसे एकदम दबाने से दर्द हो रहा था। तो अभी रात से मैंने ना हल्दी लगाई है, 2-3 बार हल्दी लगा ली है। हल्दी लगाने से थोड़ा दब गया है। तो आप लोगों को भी कभी ऐसा हो ना तो आप हल्दी लगा लिया करो। जैसे ना मैंने प्लेन हल्दी लगाई है, पर आप लोग चाहो ना तो थोड़ा सा ना उसमें रोज़ वाटर डाल के या फिर थोड़ी सी दही मिला के ना तब उस हल्दी को लगाओ। तो अगर हीट वाला पिंपल है, अगर आपका हीट वाला पिंपल है ना, तो थोड़ी सी दही मिला के लगाओ तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो कल मेरे पास दही थी लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा, जल्दी जल्दी में दर्द हो रहा था ना, तो बस फटाफट मैंने ऐसे ही लगा लिया। बहुत ज़्यादा काम है। आप लोगों को आज मैं काम दिखाते चलूँ, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि और मेरे बालों पे मत जाना, बस आज धोने वाली हूँ तब ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। कई दिन से मैं खुद परेशान हूँ ऐसे बालों को लेके। एकदम इतना ऑयल रख के मैं कई दिन से नहीं रही। फिर मुझे ये था कि जाना ही है तो चल उसी दिन ही धो लेंगे। फिर बहुत लोगों का मानना ये रहता है कि आज हम जा रहे हैं तो हम क्यों घर की सफाई करके जाएं, या आने के बाद तो फिर गंदा हो जाएगा। लेकिन सच बोलूँ ना, मेरा ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना कि वापस तो हमें इसी घर में ही आना है ना। हम जितना ज़्यादा अच्छे से साफ करके जाएंगे, भले हम 10 दिन में आए या 15 दिन में आए या फिर महीने में भी आए, अगर हम जितना अच्छे से साफ करके जाएंगे तो उतना कम गंदा भी तो हमें ही मिलेगा ना। हमारी बाद की मेहनत थोड़ी सी बच जाएगी। मानती हूँ सब कुछ करना पड़ेगा दोबारा से, फिर से सारी डस्टिंग क्लीनिंग सब करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल होता है उतना तो मैं करके ही जाती हूँ। क्योंकि आने के बाद थोड़ा सा, भाई देखो, आने के बाद क्या होता है, इतना ज़्यादा मेरे पास काम का प्रेशर हो जाता है। आने के बाद पार्लर का काम शुरू हो जाता है, उसके बाद जो जिनको जो सामान खरीदना वो आने लग जाते हैं, फिर दूसरा घर का काम, और फिर टायर्ड भी हो जाते। सफ़र में से आओ, पानी हवा सब चेंज होता है, तो आने के बाद 2-3 दिन तो ना ऐसे लेज़ी निकल जाते, बिल्कुल लेज़ी लेज़ी होके। तो मैं सोचती हूँ जितना कोशिश होती है ना उतना ज़्यादा मैं करके ही जाती हूँ। तो चलो, आप लोगों को ना, बैठती नहीं हूँ, बैठी तो बस मैं आप लोगों को व्लॉग स्टार्ट करना था तो मैंने सोचा चलो यहाँ बैठ जाती हूँ। बाकी बैठती नहीं हूँ, काम दिखाती हूँ। और काम को देख देख के ना मुझे हो रही है टेंशन। तो मैंने क्लीन कर लिया, आप लोगों को दिखा दूँ मैं। पूरा किचन मैंने ना एकदम क्लीन कर दिया। तो मैंने व्लॉग अभी लेट से स्टार्ट करा। टाइम दिखा देती हूँ, 9:10 हो रहे हैं सुबह के। ये देखो, तो लेट से इसलिए स्टार्ट करा डेली डेली का। फिर मैं किचन का क्लीन करते हुए क्या दिखाऊं, तो मैंने ना पूरा अच्छे से यहाँ से ये सब चीजें एकदम, गैस सब कुछ पूरा एकदम क्लीन कर दिया। एक एक बर्तन वो सब। अभी मुझे ना यहाँ से सिंक क्लीन करना है, तो मुझे थोड़ी सी चीजें धोनी है, उसके बाद मैं सिंक क्लीन करूंगी। और जो जो सामान मुझे फ्रिज में रखना था ना, वो सब मैंने फ्रिज में भी रख दिया है। यहाँ से आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने मैदा, सूजी, पोहा, जो भी ऐसी चीजें है ना जो खराब हो जाएंगी इतने दिन, है ना। जब हम लोग घर में रहते हैं ना तब उतना घर गंदा नहीं होता, और फिर गंदा क्या, चीजें खराब नहीं होती, हवा धूल सब कुछ लगती रहती है, और विंडो वगैरह खुली रहती है, डोर खुला रहता है, टाइम टाइम पे हवा धूप आती रहती है। अब क्या होगा, 15-20 दिन के लिए घर पूरा बंद हो जाएगा, तो ऐसे में चीजें खराब हो जाती हैं, अजीब सी नमी हो जाती है घर में। और कॉकरोच की दवाई भी लगा दी है, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मैंने देखो यहाँ पे कॉकरोच की दवाई लगा दी है इस जगह पे। जो जो ऐसी जगह है ना जहाँ पे बड़े नहीं, छोटे छोटे कॉकरोच बहुत आते हैं, और जब घर से आएंगे ना तो इधर उधर बड़े बड़े कॉकरोच भी मरे मिलेंगे, बाहर से आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने सारी लगा दी है। उधर मैंने प्याज का ये जो स्टैंड है, वैसे ये प्याज आलू रखने का था, पर इसमें मेरा ऐसे सब कुछ ऐसे अगलम जगलम ही भरा रहता, तो यहाँ पे मैंने लगा दी है सभी जगह। और यहाँ पे भी मैंने अंदर की तरफ सारे में कॉकरोच की दवाई लगा दी है। इधर भी मैंने रैक में लगा दी है, और सारे डोर के बाहर ना सभी जगह पे, जैसे ये टॉयलेट का डोर है यहाँ पे भी लगा दिया है, यहाँ भी लगा दिया, बेडरूम के डोर में भी, इधर भी सब जगह लगा दी। और मेन डोर में भी मैंने यहाँ पे और यहाँ पे सारे में लगा दिया, और बाहर से भी लगा दिए। तो अब क्या होगा, कॉकरोच, इसको क्या होता है ना, ये वाली दवाई ऐसी, इसको खा के कॉकरोच ना अपने आप ही बेहोश जैसे हो जाते हैं बाहर ही। और यहाँ से भी सब कुछ साफ हो गया है। बस ये आएंगे तो गार्डन में पानी लगा देंगे, पाइप लगा देंगे, तो अच्छे से पानी भर के हम लोग चले जाएंगे। वैसे तो इतने दिन में सूख जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बारिश आएगी या फिर जो भी है तो अच्छे से पूरा पानी डाल देंगे। और देखो फूल कितने अच्छे से खिले हुए हैं। हटा देती हूँ क्योंकि अब तो ओढ़ना नहीं है। और क्या करती हूँ ना, मैं ही दिन में थोड़ा सा, तो ये कुंडी ना लगती नहीं है, कभी कभी इतना परेशान करती है। लग गई ये। सुबह से आजकल ये यहीं पे रखे रहते थे डेली, वो इसलिए क्योंकि मैं ही ना दोपहर में थोड़ा सा लेट जाती हूँ, और मुझे ना अभी भी ठंडी ठंडी जैसे ही लगती है, तो मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ इसके लिए।
अब इसको ना बेड में ही रख देते हैं क्योंकि अब इनका काम नहीं है। आज तो हमें निकलना है, बस जो सो लिए वो रात में सो लिए। अब ये सारी चीज़ों को रख देते हैं बेड। मेरा बेड इतना अच्छा है भाई, बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें ना, नीचे तक इतना डीप है कि दोनों साइड में ना, ये देखो इस साइड में भी बहुत डीप है और इस साइड में भी बहुत डीप है, और बाकी बॉक्स तो है ही, तो बहुत सारा सामान आ जाता है। पिलो वगैरह जो है वो बाद में अच्छे से सेट कर देंगे। फिलहाल मैं ना अभी वॉश बेसिन क्लीन कर लेती हूँ और टॉयलेट क्लीन कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमें जाना है तो मैं सब गंदा छोड़ के जाऊँ, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा मेरे से, तो फटाफट से ही क्लीन कर लेती हूँ। जो भी मेरी बची हुई साबुन रहती है ना, कपड़े वगैरह धोने के बाद जो बच जाती है वो सब मैं इसमें भर के रख लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, साबुन भी वेस्ट नहीं जाती और इसको यहाँ पे धोने के लिए काम आ जाती है अच्छे से। ये देखो कितने अच्छे से क्लीन हो गया, और ये ना इसमें क्रैक पड़ गई है, पता नहीं कैसे हो गया ये। टॉयलेट जब तभी धोऊंगी और बाथरूम नहाने के टाइम पे ही धो लूंगी। तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें धोनी है, वो कर लेते हैं। तो मैं जो ये सब कवर वगैरह रखती हूँ ना, मैं इसीलिए रखती हूँ डस्टबिन में डालने के लिए, ताकि इसे ना ऐसे भी हमें फेंक नहीं रहते हैं, तो मैं सोचती हूँ कुछ यूज करके ही फेंक लिया जाए। तो थोड़ा सा डस्टबिन में ना मैं फिनाइल का स्प्रे कर देती हूँ, इससे क्या होता है ना, स्मेल वगैरह नहीं रहती। तो ये मैं डेली करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आज ही कर रही हूँ। और इस फिनाइल में ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब हम जितनी बार डस्टबिन का ढक्कन खोलेंगे ना, उतनी बार खुशबू आती है बहुत अच्छी, एकदम खट्टी खट्टी नींबू जैसी खुशबू आती है। तो मैं ये वाली इसीलिए लाती हूँ, बस इसमें कलर चेंज हो जाते हैं तो, लेकिन स्मेल सेम ही रहती है मोस्टली। अब ये क्या है ना, और मैं गार्बेज कवर नहीं लाती, आप लोगों को बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि गार्बेज क्यों नहीं डालती उसमें। तो मैं गार्बेज कवर इसलिए नहीं लाती, फालतू में क्यों पैसे वेस्ट करने, जब मेरे घर में इतने सारे कवर ऑलरेडी डेली निकल ही जाते हैं, फिर मैं फालतू में पैसे क्यों वेस्ट करूं। डस्टबिन में इनको भी फेंकना है, गार्बेज कवर को भी फेंकना है। इसको तो मैं कितना भी साफ कर लूं, लेकिन ये ना ऐसे ही रहती है। इसमें येलो येलो कलर बैठ गया, आने के बाद ना इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी अच्छे से क्लीन होगी। मेरा समझो कलर तो बैठा है, पर लेकिन जिन लोगों के पास थी ना, ये बहुत लोगों की तो टूट गई है। ये भी भाई मेरी 6-7 साल हो गए, तो मेरी चीजों को ना मैं बहुत संभाल संभाल के यूज करती हूँ। मैं जल्दी से अपनी चीजों को टूटने नहीं देती हूँ। तो ये तो चले गए सुबह 5 बजे उठ के ही ड्यूटी, और बेटा गया स्कूल, मैं अकेले हूँ। ये सब हो गया है। यहाँ सब की ये सब चीजों की डस्टिंग तो आने के बाद करेंगे, क्योंकि इसको अच्छे से डीप क्लीन करना पड़ेगा पूरा हटा के ना, ये सारी चीजें तब हटा के करनी पड़ेंगी। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा इसमें मार दूंगी बस। विंडो तो मैंने भी थोड़े दिन पहले ही क्लीन करी थी, और आने के बाद सब करेंगे। मशीन को मैंने कवर कर दिया अच्छे से अपनी ऑयल वगैरह डाल के, ताकि मशीन भी अच्छी रहे मेरी। दोनों मशीनों में ना अच्छे से कवर करके ऑयल डाल के छोड़ दिया मैंने। फैन की तो समझो पूछो ही मत, इतना ज्यादा दिमाग खराब होता है मेरा फैन को देख देख के, इतना जल्दी गंदा होता है, हद है कोई फैन से तो बहुत ज्यादा। वहां से सब मैंने क्लीन कर दिया है। और जाले तो जैसे कि मैंने बताया ना, मैं बहुत कम होता है जाले, तो अपने घर में लगने नहीं देती। हाँ, घर के बाहर का नहीं बोलती, घर के बाहर पहले घर के बाहर भी कर देती थी, लेकिन आजकल ना टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, तो मैं बस झाड़ते ही रहती हूँ। साफ सफाई तो ना मतलब मैं लगी ही रहती हूँ, ज्यादा ऐसे होने नहीं देती। तो यहाँ का तो हो गया, थोड़ी सी डस्टिंग।
और जाले तो यहाँ भी नहीं है बिल्कुल भी, कहीं पे भी, क्योंकि जाले से ना मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। जाल तो मकड़ी के वो भी एकदम क्लीन करते रहते हैं, जब देखते हैं तभी। कभी मेरे याद नहीं रहता ना, या मेरे से कहीं छूट जाते हैं तो वो मुझे बोल देते हैं कि यहाँ पे लगे हुए वो जाले साफ कर देना। बाकी सब जगह कहीं पे भी डस्ट नहीं है, क्योंकि मैं 7 के 7 बजे डेली क्लीन करके जाती हूँ अच्छे से। जाती हूँ मतलब आज जा रही हूँ तो जाती ही निकल रहा है। अच्छे से 7 के 7 क्लीन करती रहती हूँ। और मेरी झाड़ू भी ना, झाड़ू मेरे घर में इतनी घिसती है बहुत ज्यादा। सबके घर में पता नहीं कैसे 6 6 महीने झाड़ू चल जाती है, मेरे घर में ना झाड़ू 2 महीने से ज्यादा चलती नहीं है, क्योंकि झाड़ू ही इतनी लगती है मेरे घर में। मुझे नहीं लगता किसी के घर में इतनी ज्यादा झाड़ू का यूज होता होगा जितना ज्यादा झाड़ू मैं लगाती हूँ ना। भाई समझ में नहीं आता इतना कोई लगाता है या नहीं, पता नहीं। गंदा ही हद से ज्यादा होता है, संभालने में नहीं आता मेरे घर में। तो ये आ गई मेरी सफाई की निशानी। ये सब चीजों को ऊपर चढ़ा देती हूँ मैं जब साफ करती हूँ ना। अभी बेडशीट भी तो झाड़नी है, बाद में चढ़ाऊंगी। अभी यही का कंप्लीट कर लेती हूँ। और मेरी ना एक गंदी आदत है, मैं पता है चारों तरफ फैला लेती हूँ। ये बात मेरी मम्मी भी बोलती थी। मेरा ऐसा नहीं है कि पहले एक जगह का कंप्लीट करके तब दूसरी जगह का छेड़ूं। अगर मैं ऐसा करती हूँ ना तो फिर मैं आलस में रह जाती हूँ, दूसरी जगह मेरी छूटी जाती है। इसलिए ना मैं चारों तरफ का एक ही साथ फैला लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, उससे ये होता है कि फैला रहेगा तो फिर मेरी मजबूरी बन जाएगी, मुझे करना ही करना है। और जब मैं एक ही तरफ का करके छोड़ देती हूँ ना, तब मुझे ये लगता है छोड़ो ना, बाद में कर लेंगे। कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि जाने वाले टाइम में भी बहुत लोग अपने आप को कैसे फ्री रख लेते हैं, पता नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, जिस दिन उनको घर जाना रहता ना या कहीं भी जाना रहता, ऐसे फ्री होके बैठे रहते हैं जैसे उन्हें कोई काम ही नहीं है। पता नहीं मेरे से तो भाई, अभी इस बार समझो मैं स्नैक्स ही नहीं बना रही हूँ, फिर भी मेरे पास ऐसा लग रहा है कि इतना काम है, इतना काम है। अभी आप 5 6 बजते ही उनका हो जाता है कि हाँ भाई हो गया हमारा तो सारा काम, बस निकलना ही निकलना है। मेरा अभी शाम तक ऐसे हालत खराब रहेगी शाम तक। अभी देखो झाड़ू लगा लिया, अभी मैं सोच रही हूँ टॉयलेट भी धो ही दूँ, क्योंकि खाना तो अभी मुझे तो बनाना नहीं है। अब तो जो भी करना नहाने के बाद करना है खाने का काम। तो सोच रही हूँ टॉयलेट धो दूँ, पोछा लगा दूँ, फिर उसके बाद कचरे वाली गाड़ी आ जाएगी, कचरा फेंक के लास्ट में कचरे की बाल्टी धो के तब मैं नहाने जाऊँगी। तो कचरे की बाल्टी को फिर मैं क्या करूँगी ना, अच्छे से धो के धूप में सुखा दूँगी। फिर उसका मुझे कोई यूज़ नहीं है, आज का कचरा सारा कचरा मैं कवर में भर लूँगी। कवर में जाने के टाइम पे फिर बाहर रख जाएंगे, तो सुबह कचरे वाली गाड़ी आएगी तो उठा के लेके जाएगी। भाई अभी देखो मैं आप लोगों को अपने काम ही गिना दूँ ना। अभी नहाऊं, अभी झाड़ू पोछा लगाऊंगी, ये सब जो बताया मैंने वो सब करने के बाद, उसके बाद नहाने के बाद थोड़ा देर समझो मैं आधा घंटा रेस्ट करूंगी, क्योंकि बाल धोंगी ना, ठंडे ठंडे बाल धोती हूँ जब, बड़ा मजा आता है। फिर उसके बाद मुझे शाम के लिए, शाम के खाने में देखो जो हम लोग खा के जाएंगे। अभी का दोपहर का खाना मैंने बना दिया। दोपहर का खाना मैंने बनाया, नाश्ते में बनाई मैंने सेवई मसाले वाली, और फिर खाने में बनाई है दाल रोटी रायता। तो रायता अभी बस मैं बनाऊंगी दिन में, मतलब उसको मत के मैंने रख दिया है लस्सी को, और रायता बनाऊंगी। फिर उसके बाद शाम के दोपहर को ही आ जाएंगे, आते ही इनको खाने के साथ चाय चाहिए, चाय बनाओ। चाय पीने के बाद फिर उस टाइम में क्या होगा, बर्तन धोऊंगी, छोले वगैरह बॉईल करने रखूंगी रात को, छोले बॉईल करके मसाले वाले छोले बना के लेके जाऊंगी मैं इस बार। फिर उसके बाद मुझे कच्चे आम के साथ मिर्ची फ्राई करनी है। रात के खाने में जो हम लोग खा के जाएंगे यहाँ से, आलू शिमला मिर्ची की सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है, और थोड़े से मुझे चावल फ्राई करने हैं। चावल हम लोग क्या करते हैं, रात को 1 बजे तक स्टेशन पे बैठना रहेगा, तो 1 बजे तक बैठे बैठे ना दोबारा से भूख लग जाती है, क्योंकि यहाँ से भी जल्दी खा के निकलते टाइम से पहले, तो दोबारा भूख लगने लगती है। तो हम उस टाइम पे फिर चावल खा लेते हैं, और चावल बनाऊंगी। फिर उसके बाद सब पूरा समेट के, गैस वगैरह धो के, सारे बर्तन धो के, सब किचन साफ करके सुखा के, ये पानी का डब्बा इसको पूरा धो के अच्छे से सब करके, लास्ट में फिर मैं लास्ट में फिर से नहाने जाऊंगी, तैयार होंगी, और ऐसे ही टाइम हो जाएगा। मुझे तो मतलब भागते भागते ही निकलना पड़ता है, जब घर जाते ना तब भी मैं भागते भागते निकलती हूँ। तो लगता है मेरी जिंदगी में तो सुकून नाम की चीज ही नहीं है। समझ में नहीं आता मुझे, तो कभी कभी सोचती हूँ, मैं इनको भी बोलती हूँ, ऐसे कैसे उनमें रोबोट फिट हो जाता है, 5 बजे से वो फ्री होकर बैठ जाते हैं, और ऐसे कौन सी मेरे में भगवान ने लेजीनेस कूट कूट के भरी हुई है जो मैं फ्री नहीं रह पाती जाने के टाइम पे भी। तो गाइस जाते हैं, काम कर लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा स्पीड में कर दूंगी मैं इस ब्लॉग को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और शाम तक का भी मैं सोचूँ ना आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखाती रहूँ। फिर ट्रेन का तो हम दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करेंगे जब निकलूंगी ना घर से।
बार बार हाथी सी पे ही जा रहा है। जब निकलूंगी घर से तब दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। पसीना इतना बहुत ज्यादा गर्मी, मुझे यहीं इतनी गर्मी लग रही है जबकि यहाँ का टेम्परेचर इतना नहीं है। वहाँ तो क्या हालत होगी मेरे। ऊपर से शादी में नए नए कपड़े पहनना, हालत खराब हो जाएगी। चलते हैं गाइस, कचरे वाली गाड़ी भी आ जाएगी, उससे पहले सोच लूँ पोछा लगा लूँ, टॉयलेट धो देती हूँ। तो चलते हैं टॉयलेट धो लेते हैं। तो गाइज मैं नहा चुकी हूँ, बस अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और आप लोगों को पहले घर दिखा दूँ और टाइम दिखा दूँ। घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, एकदम अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। तो गाइज पूजा हो चुकी है, अब मैं फटाफट से खा लेती हूँ खरबूजा। इतनी देर में नहाने गई ना, इतनी देर में ना जाने कितने लोगों के फ़ोन आ गए। तो पहले अब मैं उनसे बात कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। और हाँ, अब मैं मिर्ची फ्राई कर लूँगी अभी ही, क्योंकि ये आते हैं ना, इनको लगती है बहुत ज़्यादा चिढ़ मिर्ची फ्राई करने से। क्योंकि सही भी बात है, ड्यूटी से एक तो गर्मी में आते हैं और पूरे कमरे में ना मिर्ची की धांस धसक इतनी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी दिन दिन में ही ना मिर्ची को फ्राई करके रख लूँगी। उससे क्या होगा ना, जो भी धसक रहेगी वो, अभी मैं अकेले हूँ, मुझे खांसी उठेगी, मुझे होगा, तो पूरा घर भी खुला करके आराम से निकाल दूँगी। और अभी काफ़ी टाइम भी है, तो अभी फ्राई करके रख लेंगे। और वो तो कच्चे आम वाली है ना, तो वो ख़राब नहीं होती कई दिन तक भी। मैं थोड़ी देर सो गई थी और मुझे नींद आ गई थी, और अच्छा भी हुआ, क्योंकि रात को 1 बजे तक जागना है। 1 बजे हमारी ट्रेन है। और अब आते हैं किचन में, काम करते हैं। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। पहले दही जमाने रखी थी, ये देखो जम गई। तो गर्मियों में ना कुछ भी कर लो, मतलब कुछ भी ना करो तो भी दही जम जाती है। और मैंने ये दही जमाने रखी थी सुबह 8:30 बजे, 8 बजे। और अभी टाइम देखो 1:45 हो रहा है, अभी ये दही जम गई। और गर्मियों में ना, आप सर्दियों में आप जो मर्जी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, गर्म दूध में, ठंडे दूध में, कैसे भी कर लो, दही नहीं जमती। तो मैं मिर्ची और वो फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने खट्टी खट्टी चटपटी सी मिर्ची फ्राई कर ली है। और जो ये आप लोगों को ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये आम है। इसकी बिल्कुल ना मैंने एकदम चटनी जैसे बना दी, और इसमें मसाला डाला है। तो अभी आप लोगों को टेस्ट करके दिखाती हूँ मुंह में। मैंने ना अभी अभी खाना खाया है, तो मिर्ची पहले खा के दिखूँ। भाई वाह, किस किस को पसंद है कच्चे आम वाली मिर्ची, बहुत अच्छी लग रही है। हाथ धो लेती हूँ, फिर थोड़ा सा और खाऊंगी। मेरी तरह कपड़ों से हाथ कौन कौन पूछता, मैं पूछती हूँ। अब इसमें से ना आम खाती हूँ। मज़ा आ गया। और अभी मैंने सब्जी नहीं बनाई, छोले बॉईल करके रख लिए। इतने सारे बर्तन धो दिए, अभी फिर भी बर्तन है और ये भी होंगे। और घी गरम करके घी पका के रख दिया, घी भी बनाना था। तो अभी सिर्फ मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। और खाना मैं थोड़ा सा ना अक्सर ज़्यादा ही ले जाती हूँ, क्योंकि कब कोई साथ वाला मांग ले या फिर कब किसको कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर थोड़ा सा ना मैं एक्स्ट्रा बना के लेके जाती हूँ। तो भाई ये बना रही हूँ अब मैं चावल शाम के खाने के लिए। प्याज, शिमला मिर्च और ये सोयाबीन। बस अब चावल फ्राई कर देती हूँ फटाफट से, उसके बाद छोले बनाऊंगी लास्ट में एकदम, क्योंकि ये हमें कल खाना है। ज़्यादा जल्दी बनाऊंगी तो ख़राब हो जाएंगे। और बस इसी के साथ साथ अब इस व्लॉग को भी एंड करती हूँ। टाइम हो गया 5:45। फिर उसके बाद अगला व्लॉग स्टार्ट करेंगे हम जब घर से निकलेंगे। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।